80% आबादी हम हिंदुओं का है और हमारा धर्म स्थल पे ताला लग जाए, हिंदुस्तानियों के लिए कितनी शर्म की बात है। मंदिर तो हिंदू का शान है। भारत में जो है, भारत की जागरूकता हो रही है, भारत की हर जगह पहचान बन रही है। आम लोगों को क्या सरकार खाना बना के खिलाएगी? 70 रुपये में 1 कुंटल अनाज गाँव में आज भी मिल रहा है, पहले भी मिल रहा था। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। 2024 की जो शुरुआत है, लोगों को 2024 से सिर्फ चुनाव ही समझ आता है, लेकिन जो 2024 की शुरुआत है, जो जनवरी में खास तौर पे अयोध्या में जो राम मंदिर की जो उद्घाटन है, उससे शुरुआत होने वाली है साल का। अब सवाल ये है कि लोग जो हैं कई सालों से इसका इंतज़ार कर रहे थे और राम मंदिर के लिए लोग कितना एक्साइटेड हैं, या फिर जो उद्घाटन होने वाला है जनवरी में, लोगों का क्या उसके लिए उनका क्या रुख है, उनका क्या मानना है और कितना पॉलिटिकल एंगल है इस पूरे चीज़ में। लोगों से बात करते हुए जानते हैं कि आखिर राम मंदिर जो है उस चीज़ के लिए लोग कितने उत्सुक है। राम मंदिर 2024 में बन के तैयार होने वाला है, उद्घाटन भी होने वाला है। उसके लिए क्योंकि आप हनुमान मंदिर के पास यहाँ पे आप इतने सालों से चाय बेच रहे हैं, तो एक जो आस्था है मंदिरों में, राम मंदिर जो है उसके लिए इतना ज़्यादा क्यों है? क्योंकि भगवान राम का मंदिर कई जगह पे है, लेकिन अयोध्या में ऐसा क्या खास है जो उसके लिए लोग इतना इंतज़ार करते हैं? देखिए, अयोध्या से जुड़ा हुआ सब कुछ है और राम जी का मेन कदम वहाँ है, ठीक है। इसी वजह से लोग जागरूक हैं कि कई वर्षों बाद मंदिर को समझ लो कि जमानत मिला हुआ है। हाँ, क्योंकि कांग्रेस ने तो हवालात में दे दिया था इसको। कांग्रेस वाले तो कहते हैं कि हमने ही तो मंदिर का वो द्वार खुलवाया था। कहने वाला सब कहता खुलवाया था, ताला भी तो उसी ने लगवाया था। ताला किसने लगवाया था? किसने लगवाया? हैं? राजीव गांधी के टाइम में ताला लगा था ना। राजीव गांधी के टाइम में ताला खुला भी था, यही तो लोग बस जो खुलवाया वही लगवा दिया, फायदा क्या हुआ उसका? उल्टे आप इसके रिवर्स एंगल भी देख सकते हैं कि पहले से लगा हुआ था, उन्होंने खुलवा दिया। हाँ, तो पहले से लगा हुआ तो फिर तो लगा दिया ना उसने, कि लगवाया नहीं लगवाया दोबारा, खुलवाने के बाद ही ना लगवाया उसने। ठीक है, हाँ, आज मान लीजिए अब उसके प्रति जो है, उसके हमारे धर्म के, हमारा आस्था के प्रति कोई जागरूकता कल भी नहीं था और आज भी नहीं है। और हिंदुस्तान में समझ लीजिए कि 80% आबादी हम हिंदुओं का है और हमारा धर्म स्थल पे ताला लग जाए, हिंदुस्तानियों के लिए कितनी शर्म की बात है। तो हम तो पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं कहेंगे उन नेताओं की जिसने खुलवाया है, वो भी भगवान का ही भक्त है। अच्छा, हाँ, भगवान का ही भक्त है। अच्छा, कितना उचित है उस मंदिर के नाम पे वोट मांगना? आपके लिए कितना उचित लगता है? मंदिर के नाम पे वोट मांगने की कोई बात ही नहीं है। देखिए, लोग अपने लेकिन जो अगर मांग रहे हैं तो उनके लिए आप क्या? मांग कौन रहा है पहले बताइए? बिल्कुल, बहुत सारे नेता। अब नेता मांग कौन है? नाम नेता का नाम भी तो होना चाहिए। भारतीय जनता तो पार्टी काम, भारतीय जनता पार्टी क्या लगता है आपको हिंदुस्तान में काम नहीं किया है? काम की बात ही नहीं हो रही है। उन्होंने काम किया है तो उस काम के बदले भी वोट मांग सकते हैं ना, तो उनको जरूरत क्यों पड़ती है मंदिर के नाम पे वोट मांगने? जरूरत पड़ा ही नहीं, लोग जागरूक उनको खुद दिया है। मंदिर का काम के नाम पे भी तो वोट मांग सकते और दे सकते। मंदिर का ताला खुला, हिंदू जागरूक हुआ, बीजेपी को लोगों ने चॉइस किया। आज बीजेपी उस मुकाम पे। आपको क्या लगता है कि 2024 का गठबंधन में जो है तिरंगबाजी पार्टी सब जो है इसको हरा देगा? देखिए, न मायावती को समर्थन है, आदमी नहीं है। मायावती के समर्थन तो बीजेपी को भी नहीं है। भाई मेरी बात तो पहले सुनो। मैं आपको बीच बीच में करेक्ट भी करते रहूंगा ना। मायावती को शादी नहीं हुआ, राहुल का शादी नहीं हुआ, मोदी का शादी नहीं हुआ, योगी का शादी नहीं हुआ। बात सुनो, पहले बात तो सुनो यार। हाँ, मेरा तो बात सुनो, पर बाद में आप कहता रहना। ममता बनर्जी का शादी नहीं हुआ, इनका तो अपना तो गठबंधन हुआ नहीं, और साला पार्टी को, बीजेपी को क्या हराएगा? और आप कह रहे हो मोदी का नहीं हुआ। मोदी का आप कैसे मान रहे हो नहीं हुआ? शादी कर लिया, अगला सामर्थ्यवान नहीं था, बीवी को छोड़ कर निकल गया काम करने के लिए। आज वो लिख के दे रहा, इनके हमारी बीवी है। हाँ, अगर योगी का गठबंधन नहीं था तो महंत का, मठाधीश का महंत है ना जी, लोगों का सेवा कर रहा है ना, वही उसका बीवी और बच्चा और परिवार है। अच्छा, एक बात बताइए, शादी इतना इम्पोर्टेंट क्यों है कि वो मुद्दा आ जाता है? शादी करना ना करना वो तो पर्सनल चॉइस है उनकी। जीवन की अगर मान लो आज राहुल नहीं है, उसका बुनियाद क्या रहेगा? तो सही तो है कि कम से कम परिवारवाद खत्म होगा इसी जरिए। बात कभी खत्म हुआ है? अगर शादी ही नहीं करेगा तो वो तो खत्म ही हो जाएगा ना। उसका बहन का भाई बेटा आ जाएगा। आप कैसे करें? परिवारवाद कभी खत्म हुआ है और होगा भी नहीं। और आप जो कह रहे हैं मंदिर तो हिंदू का शान है। जो आज राम मंदिर खुला है, हम बहुत गर्व से कहते हैं कि आज हमारा अयोध्या में मंदिर का निर्माण हो रहा है और उद्घाटन होगा 24 को। हो सकता है कि हमारा भी एक शॉप लग जाए वहाँ।
हम भी प्रयास में लगे हुए हैं। कभी हमारा धर्म स्थल है, हनुमान जी के चरणों में बैठे हैं, राम जी के चरणों में कृपा होगी आसीन तो बाबा बिठाएंगे वहाँ। और आप कह रहे हैं कि मंदिर के नाम पे वोट मांगता है। मंदिर का काम किया, लोगों ने उसको बदनाम कर दिया कि मंदिर के नाम पे वोट मांग रहा है। उसने तो भाई मंदिर का कार्यकल्प किया, मंदिर के पीछे लड़ा है। मंदिर को समझ लो कि राम जी का अयोध्या जेल में था, उसको छुटकारा पाया उसने। उसको समझ लिया कि जमानत मिल गया, अब खुला दरबार में कोई सज़ा नहीं होगा आज के बाद उनमें। अब उनमें जो भी सज़ा होगा बीजेपी कांग्रेस और विपक्षी पार्टी को होगा, देख लीजिएगा 2024 में। अच्छा, उनको सजा होगा किस रूप में आप सजा के? इसी रूप में कि सरकार किसकी बनेगी, जिसकी सरकार बनेगी उसको सज़ा मिलेगी। अच्छा, जिसकी सरकार बनेगी उसी को सजा। जो सरकार में उसकी जीत होगी, जो विपक्ष में होगी उसको सज़ा मिलेगी, और क्या। एक और सवाल है कि 2024 में जो चुनाव है उसको, एक तो इंडिया गठबंधन, एक एनडीए, दो गठबंधन है जो बड़ी गठबंधन इस समय मौजूद है। अब इन दोनों में जो राम मंदिर को लेके एक होड़ भी है। कोई कहता है कि उनके द्वारा जो ताला वो खोला गया, कोई कहता है कि हमने संघर्ष किया है, इसलिए क्रेडिट की जो लड़ाई है वो दोनों तरफ से लड़ी जा रही है। लेकिन एक मत ये भी है, वो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, तो वोट देने के बाद तो इसमें है ही नहीं। एक बात बताइए, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो खोला वही मालिक है, आगे का हम नहीं जानते हैं। जब तुम थे नहीं खोले, तुम्हारा क्या जिम्मेवारी है। अब कहने के लिए कोई लोग कुछ भी कह दे। 10 साल के अंदर में जो काम किया गया है, चाहे मंदिर हो, चाहे 370 धारा हो, साला कांग्रेस पार्टी कहता था कि 300 धारा 70 बहुत मुश्किल है, कभी जन्म में ख़त्म नहीं होगा, कर दिया ना जी। तो इसी तरह मंदिर को मानो, जो खोला वही मालिक है, हम इतना ही जानते हैं। अब पक्ष विपक्ष क्या करेगा, हिंदू अब इतना मूर्ख नहीं। चलिए अब एक और सवाल का जवाब दे दीजिए। ये अंतिम सवाल है कि आप जो कह रहे हैं कि 370 का काम हुआ, उसके साथ साथ मंदिर भी बना, तो आम लोगों को क्या मिला इससे? आम लोगों को ऐसे भी किसी सरकार में नहीं मिली, और बस आपने मान लिया कि अब कुछ नहीं मिलेगा, सरकार चाहे कोई भी हो। हाँ, आम लोगों में देखो, आम लोगों का क्या उम्मीद है। भारत में जो है, भारत की जागरूकता हो रही है, भारत की हर जगह पहचान बन रही है। आम लोगों को क्या सरकार खाना बना के खिलाएगी? कि मेहनत मजदूरी करेंगे तभी हमारा चलेगा। आम लोग उससे क्या उम्मीद लेगा? और उससे हम तो कभी आम सरकार से कभी भरोसा नहीं किए, अपने मेहनत अपने कर्मों पे भरोसा किए। कर्म करेंगे तभी रोटी मिलेगा ना। आम लोग क्या सरकार खाना बना घर तक पहुँचाएगी? 70 किलो महंगाई किसके कंट्रोल में? महंगाई महंगाई कंट्रोल होगी कहाँ से, पहले बताइए ना। 200 करोड़ की आबादी है, फसलें कम हो रही है, और महंगाई 200 करोड़ की आबादी कभी नहीं होगा। 200 करोड़ की हो ही गए, जनगणना के साथ 150 करोड़ है, हम कह रहे हैं कि 200 करोड़ है। 60 करोड़ आपने खुद से जोड़ दी। कभी भी आबादी, कभी भी अगर सरकार, कोई भी सरकार आ जाए, अगर सोचेगी कि महंगाई कम कर देंगे, इम्पॉसिबल है। क्यों? कि फसलें कम हो रही है, आबादी बढ़ रही है, कहाँ से कम होगी? कौन? अच्छा, कल को कोई दूसरी सरकार आएगी तो उनसे क्या उम्मीदें रहेंगी? और भी महंगाई होगी। नहीं, आप क्या चाहते हैं कि वो क्या काम करे? चाहिए हमको कुछ नहीं चाहिए। हम तो बस यही कहेंगे गवर्नमेंट को कि बाबा के चरणों में एक ठिया स्थायी दे दो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। बस सरकार से मेरा यही अपील होता है कि पटरी पर हम लोग जितने 30-32 साल से धक्के खा रहे हैं, इसका प्राप्ति किसी सरकार दे दे, उसी का जय जयकार है। जैसे कि राम मंदिर ने बीजेपी ने खुलवा दिया, 370 बीजेपी ने हटा दिया, और घर घर में सिलेंडर, गैस चूल्हा, लेटरिन बाथरूम, इंदिरा आवास, और हाँ इंदिरा आवास भी दिया गया है। नाम इंदिरा आवास है लेकिन पास मोदी ने किया है, ठीक है। अब तो प्रधानमंत्री आवास हो गया। सुनिए ना मेरा बात सुनिए, अब तो कर दिया ना। उसके बाद 70 रुपये में 1 कुंटल अनाज गांव में आज भी मिल रहा है, पहले भी मिल रहा था। कौन सरकार दिया है? क्या उम्मीद करते हैं आप? 70 रुपये का अनाज को लोग 1500 में बेच के खा रहा है, इससे ज़्यादा क्या लेगा? जनता इतना मूर्ख नहीं है कि 3 बार बीजेपी को लाई है। अब गठबंधन सब चले गया। 2019 में अभी तो फिलहाल 2 ही बार हुआ है, तीसरी बार 2019 में भी गठबंधन था, पता नहीं लगा चुनाव के बाद कहाँ चल गया। तो फिर ऐसा ही माहौल बन रहा है, आपको लग रहा है? माहौल बन रहा है, यही सोच लीजिए। हाँ, तो ये थी हमारी पूरी बातचीत कि 2024 में चुनाव तो है ही, साथ ही साथ राम मंदिर का उद्घाटन भी है। तो लोग राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर क्या सोचते हैं और उनकी क्या राय है, आखिर उस मुद्दे पे, मतलब कि जो राम मंदिर है उस पे लोग जो वोट मांगते हैं, या फिर कितना सही है गलत है, इस पर हमने बातचीत की और लोगों की जो राय है वो उन्होंने रखी। आपको कैसी लगी ये राय और ये पूरी बातचीत, आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, और इसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।